आज से ठीक 20 दिन पहले साइबर क्राइम से जुड़ा एक खबर आपने देखा था और आज खबर का हुआ है असर। जिनके साथ ये ठगी हुआ था, गांधी जी इस वक्त हमारे साथ है। कैसे इनका पैसा इनको वापस आया है, जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार, वंदे मातरम। मैं दिनेश कुमार गांधी मधुबनी से हूँ। 1/3 को मेरे साथ जयनगर बैंक ऑफ इंडिया का शाखा प्रबंधक आलोक कुमार नाम से मुझे कॉल आया था ट्रैक्टर के डील के लिए। उस समय जितनी सारी बात हुआ, मेरे से टोकन मनी के नाम पर, स्टाम्प फी के नाम पर 4285 रुपया 2 ट्रांजैक्शन कराया गया था और हमें बताया गया था आज शाम में आपका एक गाड़ी ले जाएंगे, एक गाड़ी 3 को लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं आया। मैंने उसी दिन 1930 साइबर क्राइम पे मैंने कंप्लेन किया, मुझे कंप्लेन दर्ज किया गया। उसके बाद पुनः 24 घंटा में फिर मुझे बात करने को कहा, मैंने बात किया। उसके बाद मुझे सजेस्ट किया गया जो आपके जो ज़िला मुख्यालय में साइबर थाना है वहाँ जाकर के प्राथमिकी दर्ज कीजिए। मैंने वहाँ जाकर के सारे पेपर के साथ मैंने मधुबनी थाना साइबर में मैंने आवेदन दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक उस पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन इसी बीच में जब साइबर क्राइम 1930 नंबर पर जब मैंने कंप्लेन किया तो उन्होंने इस आवेदन को इस कंप्लेन नंबर पे कार्रवाई किया और जिस अकाउंट पर मेरे द्वारा पैसा भेजा गया था उस अकाउंट को फ्रीज किया और उसके साथ जिन जिन अकाउंट पर मेरे पैसा का रोटेशन किया गया था उस सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। और इसी सप्ताह में जिनके अकाउंट पर मेरा पैसा चला गया था, मेरे घटना हुआ मधुबनी ज़िला में और यह अपराधी पाया गया अलवर ज़िला, जिसको मैंने नाम सुना हो, मैं देखा भी नहीं हूँ। और वहाँ का सीएसपी सेंटर अनिल कुमार ने मुझे सामने से कॉल किया जो मेरा अकाउंट इंडसइंड बैंक का है जो फ्रीज हो गया और आपने मेरे अकाउंट पर कंप्लेन किए हैं, सो मेरा अकाउंट बंद हो गया है, अब हमें इससे रास्ता निकालिए। फिर जो व्यक्ति उनसे स्कैनर का यूज किया था वो व्यक्ति उसी गांव के बगल का रहने वाला है, जो वो जहानाबाद ज़िला पड़ता है 1 किलोमीटर के अंदर में, वहाँ का व्यक्ति वो पाया गया। वो व्यक्ति अनिल कुमार उस व्यक्ति को खोज किया। खोज करने के बाद कल उनके पिताजी से मिल करके और इस मामला को निष्पादन करके मेरा जो पैसा बैंक में लिया गया था वह पैसा मुझे कल रिफ़ंड मिला है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद करूँगा 1930 टोल फ्री नंबर को, नेशनल प्लेटफॉर्म को, जिन्होंने मुझे सहयोग किया और मुझे पैसा रिफ़ंड कराने का सहयोग किए। जबकि मैं अभी तक यही जानता हूँ कि इस तरह का जो भी कहीं भी क्राइम होता है तो किसी के मुंह से मैं ये नहीं सुना हूँ जो पैसा रिफ़ंड भी आया है। मैं एक अपने आप में एग्जाम्पल हूँ और एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जिस पर मैंने पहल किया तो मुझे यह सफलता मिला है। और मैं धन्यवाद करूंगा न्यूज़ टुडे मिथिला चैनल आकाश जी को, जिन्होंने इस घटनाक्रम में भी इन्होंने अपना न्यूज़ बना करके प्रकाशित किए थे। 1930 कहीं ना कहीं नेशनल क्राइम जो पुलिस थी, पूरी टीम ने वास्तव में जो काम किया है ये कह सकते हैं हैट्स ऑफ। जैसे इन्होंने बताया कि पढ़े लिखे हैं, सजग भी हैं, लेकिन इनके साथ भी इस तरह का क्राइम हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों का क्या होगा। कई बार आपको मैसेज भी आता है कि कभी भी साइबर क्राइम से जुड़ा अपराध हो तो आप 1930 टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, लेकिन कई लोग उसका यूटिलाइज नहीं करते। उन्हें लगता है कि अब कहाँ से पैसा मिलेगा, यानी पहले ही वो हिम्मत हार जाते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा पैसा वापस आया, तो आप भी भाग्यशाली हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कभी भी कोई भी कॉल आए, ओटीपी मांगे या कोई पर्सनल आपका कोई भी चीज़ें आपसे शेयर करने के लिए बोले तो आप वहाँ पे होशियार रहें, बल्कि अनजान अननोन नंबर को से डायरेक्टली किसी भी तरह का अपना पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट शेयर ना करें। और अगर इस तरह का कोई भी क्राइम होता है तो 1930 जो नेशनल साइबर टीम का नंबर है उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करें। आप अगर सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, एजुकेट रहेंगे तो आप दूसरे को भी एजुकेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जहाँ शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर लिखिए कि साइबर अगर ठगी हो तो आप क्या करते हैं।